ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का हमारा जो चैप्टर चलेगा वो चलेगा फायरफॉक्स के ऑप्शन। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं फायरफॉक्स के ऑप्शन की। सबसे पहले हम ये आपको बता ही चुके हैं, ये हमारा टैब होता है। हमको ऐड टैब खोलना होता है, हम यहाँ से टैब खोलते हैं। टैब एक तरीके से जिससे मान के चलिए कोई कॉपी है और उसके अंदर हम पेज पे पेज खोलते जा रहे हैं, इस प्रकार से होता है। उसी के नीचे ये हमारा गो बैक बटन होता है, ये गो फॉरवर्ड बटन होता है, साथ में ये हमारा रिफ्रेश बटन होता है। ये एड्रेस बार है और सर्च बार है, इसके बारे में पहले बता चुके हैं। लॉगिन बता चुके हैं, प्लस एक्सटेंशन बता चुके हैं। आज हम जो बात करेंगे इस ऑप्शन की बात करेंगे, इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है इसमें, न्यू टैब। न्यू टैब के बारे में तो हमको पता है कि न्यू टैब हम यहाँ से भी खोल सकते हैं और यहाँ से हम इसको क्लोज कर सकते हैं, यानी कि कोई भी न्यू पेज खोलने के लिए न्यू टैब का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे क्या है, एक नंबर एक देखने की चीज़ है इसके अंदर, एक तो इसकी शॉर्टकट की। अगर हमको न्यू टैब खोलना है तो हम क्या करेंगे, इसमें CTRL प्लस टी, ये हम दबाएंगे यहाँ पे। जैसे अब हम इस पे आ जाते हैं फायरफॉक्स पे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं CTRL प्लस टी। ये देखिए हमारी न्यू टैब खुल गई यहाँ पे। अगर हमको ये बंद करनी है तो हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, टैब खोलने का आपको पता लग गया। टैब किसको बोलते हैं ये आपको पहले से पता है। इसको तीन तरीके से हम यहाँ पे खोल सकते हैं। नंबर एक, इस टैब पे क्लिक करके। नंबर दो, इस ऐड पे क्लिक करके। और नंबर तीन, कंट्रोल के साथ टी दबा के। तीन तरीके से हम न्यू टैब खोल सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम अगले नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे ठीक है, अब हम अगले ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास आ रहा है न्यू विंडो। न्यू विंडो की सबसे पहले शॉर्टकट की देख लेते हैं, CTRL प्लस N। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान के चलिए टैब में तो क्या है, टैब में पेज दर पेज खोल रहे थे, लेकिन न्यू टैब के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, न्यू टैब में हम हर बार अपना ये वाला जो हमारा फायरफॉक्स ब्राउज़र है, इसी तरीके का हर बार फायरफॉक्स को एक से दो बार, एक से अधिक बार खोल सकते हैं। जैसे कंट्रोल N लगाया, एक और विंडो खुल गया, कंट्रोल N लगाया, एक और बार खुल गया, कंट्रोल N लगाया, एक और बार खुल गया। तो ये क्या है, हमारी परत दर परत चढ़ी जा रही है। इसको कैसे पता करेंगे कितनी बार खुल चुका है, या नीचे आएंगे, यहाँ हम देखेंगे तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और जिस पे भी हमें जाना है हम उसी पे ओके कर देंगे, उस पर हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, बार बार इसकी विंडो खुलती रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग न्यू प्राइवेट विंडो। देखिए, इसके बारे में थोड़ा गौर दे के समझिएगा। मान के चलिए हमने यहाँ पे एक वेबसाइट खोली है, फेसबुक खोली है। ठीक है, यही मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए FB। इसको खोलने के बाद इसकी जो ड्यूरेशन है, यानी कि लॉगिन करने के बाद 4 मिनट तक हम इस पर काम कर सकते हैं, और 4 मिनट के बाद ये क्या होगी, लॉग आउट हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या है, मान के चलिए आपने लॉगिन किया, लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपका 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, और गलती से आपकी टैब क्या हो गई, कट गई। ठीक है, गलती से आपकी टैब क्या हुई, कट गई। अब टैब कटने के बाद क्या होगा, दोबारा से हम इसको खोलेंगे। दोबारा से हमने क्या किया, इसको रीओपन। ठीक है, दोबारा से हमने इसको रीओपन किया बिफोर, यानी कि 4 मिनट से पहले, 4 मिनट से पहले। अगर मान के चलो हमने इसको दोबारा से लॉगिन किया है और 4 मिनट से पहले किया है, तो 4 मिनट की इसकी क्या थी, ड्यूरेशन थी। अब 4 मिनट पे अगर इसको दोबारा हम लॉगिन करेंगे तो इसमें एक एरर आएगा। एरर क्या आएगा कि योर लास्ट सेशन इज एक्टिव। ठीक है, जब इस तरीके का कोई एरर आएगा, योर लास्ट सेशन इज एक्टिव, तो ये लॉगिन नहीं होगी। और मान के चलिए हमको इस 4 मिनट से पहले इसको लॉगिन करना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे,
उस कंडीशन में हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे CTRL प्लस शिफ्ट SHIFT शिफ्ट प्लस N। तो जैसे ही हम ये लगाएंगे तो हमारी एक प्राइवेट विंडो खुल जाएगी जिसके अंदर हम दोबारा से 4 मिनट से पहले भी लॉगिन कर लेंगे। एक्टिव सेशन पे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। एक्टिव सेशन पर हम लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे पता लगेगा आपको? ये पता लगेगा आपको कि जैसे मान के चलिए 2 मिनट में आपका कट गया और फिर आपने क्या करा, कंट्रोल शिफ्ट और एन दबा दिया, तो जैसे ही आप दबाओगे तो ये क्या है, आपका न्यू टैब खुल जाएगी यहाँ पे। और जो न्यू टैब खुलेगी उसकी पहचान, न्यू विंडो खुलेगी, प्राइवेट विंडो, उसकी पहचान क्या है, वो कंट्रोल शिफ्ट पी है इसकी शॉर्टकट की, यहाँ पे हमसे गलती हुई है, यहाँ पे क्या है, कंट्रोल शिफ्ट पी के साथ खुलेगी ये। तो जैसे ही हम कंट्रोल शिफ्ट पी दबाएंगे हमारी ये प्राइवेट विंडो खुल गई। अगर हम गूगल क्रोम के अंदर है तो हम क्या दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन, और फायरफॉक्स के अंदर है तो कंट्रोल शिफ्ट पी। ठीक है, तो जो हमारी प्राइवेट विंडो होगी इस कलर में, उसका कलर चेंज हो जाएगा नॉर्मल विंडो से। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला है आपका हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री में आपको बता दूं, हिस्ट्री जो होती है इसको हम कंट्रोल एच से निकाल सकते हैं शॉर्टकट की। और दूसरी चीज़, हिस्ट्री आपके जो पेज दर पेज आप ब्राउजिंग कर रहे हो, आप जो बार बार पेज टू पेज, यानी कि पेज टू पेज आप जो ब्राउजिंग कर रहे हो उसका जो आपका लिंक बनता जा रहा है, वो लिंक की एक हिस्ट्री बन जाती है। वो लिंक किस में आता है, हमारा हिस्ट्री के अंदर आता है। लेकिन हिस्ट्री में हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान के चलिए आपने पहले वेबसाइट खोली, फिर दूसरी वेबसाइट खोली, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, तो इसकी जो हिस्ट्री बनेगी वो बनेगी उल्टी हमेशा। पहले 5 नंबर आएगा, फिर 4 नंबर आएगा, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर, यानी कि ये अपोजिट दिशा में चलेगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं डाउनलोड पे। देखिए डाउनलोड के बारे में कुछ खास नहीं बताने के लिए। डाउनलोड पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी जो शॉर्टकट की है वो CTRL प्लस जे है। ठीक है, जैसे ही हम CTRL प्लस जे लगाते हैं तो हमारा जो यहाँ पे है डाउनलोड वाला फोल्डर ये खुल जाता है। ठीक है, और ये फोल्डर खुलने के बाद जैसे ये खुल गया, जो भी हमने फाइल डाउनलोड करी है वो इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पासवर्ड। देखिए पासवर्ड में क्या होता है, पासवर्ड के बारे में समझ लीजिए। पासवर्ड जो है यहाँ पे, ठीक है, जब हम पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि मान के चलिए हमने कोई वेबसाइट खोली है गूगल, उसके बाद हमने खोला फेसबुक। ठीक है, फेसबुक पे 3 ऑप्शन हमारे आए, सबसे पहले आईडी डालने के लिए, फिर PWD पासवर्ड डालने के लिए, फिर उसके बाद लॉगिन। और जैसे ही हमने यहाँ पे आईडी डाली, फिर पासवर्ड डाला, फिर हमने लॉगिन पे क्लिक किया, जैसे ही हमने लॉगिन पे क्लिक किया तो हमारे पास एक पॉपअप आता है, पॉपअप आ जाता है। तो पॉपअप पे क्या लिखा होता है, आपका आईडी लिखा होता है, पासवर्ड लिखा होता है, और नीचे ऑप्शन होता है सेव का। जैसे ही हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो वो पॉपअप चला जाता है। ठीक है, पॉपअप जाने के बाद वो जो आपका पासवर्ड सेव होता है वो होता है पासवर्ड के अंदर। उसके अंदर 3 चीज़ सेव होती है। नंबर 1 वेबसाइट का नाम, नंबर 2 आपकी आईडी, नंबर 3 आपका पासवर्ड। ठीक है, और साथ में उसके कॉर्नर पे 2 ऑप्शन आते हैं। नंबर 1 आता है EDIT एडिट, और एक ऑप्शन आता है रिमूव। ठीक, जैसे ये एग्जांपल में आ रहा है आपके पास, यहाँ पे आपका आईडी आ रहा है, यहाँ पे आपका यूज़र नेम आ रहा है, यहाँ पे आपका पासवर्ड आ रहा है।
तो कहने का मतलब ये है कि मैंने इस वेबसाइट पे जाके ये इस आईडी को सेव किया है, साथ में ये वाला पासवर्ड डाला है, और जो इसको देखना है तो हम यहाँ से देख सकते हैं क्या पासवर्ड डाला है। कॉपी करना है तो हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और जो मान के चलिए हमने दोबारा में पासवर्ड चेंज कर दिया तो हम इसको यहाँ से एडिट पे जाके क्लिक करके दोबारा सेव कर सकते हैं, या इसको हटाना है तो हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ताकि हम कभी भी ये वेबसाइट खोल तो वहाँ पे हमारा यूजर नेम पासवर्ड ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, जो कि ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका ऑप्शन है एक्सटेंशन। ये आपका काम का नहीं, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे प्रिंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो प्रिंट पे ये हमारा पेज आ गया, और जैसे ही हम यहाँ प्रिंटर नाम लगाएंगे और यहाँ से हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ये हमारा सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में बदल जाएगा, हमको प्रिंट इसका मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अब लोग आ जाते हैं सेव पेज पे। इस पर क्लिक करके हमारा जो ये पेज है HTML, हम इसको अपने किसी भी फोल्डर में यहाँ क्लिक करके सेव कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फाइंड इन पेज। देखिए, फाइंड इन पेज का मतलब मैं आपको बता दूं, देखिए फाइंड इन पेज जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे नीचे हमारा ऑप्शन आ जाएगा फाइंड इन पेज। इसका मतलब है इस पेज के अंदर कोई भी चीज़ आपको ढूंढने से नहीं मिल रही तो आप इसमें लिख सकते हैं, तो ये खुद अपने आप फाइंड कर देगा उसको। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फायरफॉक्स, यहाँ क्या लिखा हुआ है फायरफॉक्स, और ये हमको नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे FIREFOX, तो ये ऑटोमेटिक इसको क्या कर देगा, फाइंड कर देगा। ठीक है, आज की क्लास आपकी यहीं तक समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों का भी करा दीजिए, प्लस बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।